हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक एक्सरसाइज नंबर है 7.4। इससे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 10 का दोनों हिस्सा देख ली। ये नॉर्मल है। ये क्वेश्चन में कुछ उस तरह का सिस्टम नहीं लगाएंगे, जैसे कि सिंपल तरीका से इसको बनाते हैं। तो क्या करते हैं कि इस दोनों को हम x+2 को बाई सेपरेट अगर कर दें, इसको कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस x बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका इकट्ठा क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए कि दोनों को, इसको अगर हम i बराबर मान लेते हैं, i बराबर, तो ये भी i बराबर चल रहा है, तो i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको अलग से dx, यहाँ पे 2 होगा, ठीक ना, प्लस इंटीग्रेशन दो को अगर हम बाहर निकाल दें, इस दो को अगर बाहर निकाल दें तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ऐसा करते हैं ना कि इसको हम समाकलन 1 समझ लेते हैं, इसको हम समाकलन 2 समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से आ रहा है i बराबर i1 प्लस i2। ठीक है ना। समाकलन प्रथम i1 को अलग से निकाल लेते हैं, i2 को अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो i1 में समाकलन 1 में हम नीचे वाले टर्म्स को अगर मान लेते हैं t, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या मिल जाएगा हमको 2x dx मिल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा dt। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, ये 2 और ये 3। 2x dx हमको तो चाहिए केवल x, तो यहाँ से 2 को उधर भेज देते हैं, तो x dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2। ठीक ना। इसके बाद देखिए कि 3 यहाँ पे लिख देते हैं 3। समीकरण 2 एवं 3 से इसको क्या लिख सकते हैं, I1 बराबर हमारा है इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसको हम लिख सकते हैं I1 बराबर इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 x dx बराबर क्या हो रहा है dt अपॉन 2। तो और हम नीचे वाले टर्म्स को क्या मान लिए हैं, t मान लिए, अंडर रूट टी। तो अंडर रूट टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I1 बराबर ये इंटीग्रेशन t टू द पावर माइनस 1/2 dt, और ये 2 कहाँ चला आएगा 1/2 बाहर चला आया। ठीक है। I1 बराबर हो जाएगा 1/2 t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। I1 बराबर हो जाएगा, I1 बराबर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, t टू द पावर 1/2 प्लस c। I1 बराबर हमको मिल गया कितना, अंडर रूट टी प्लस सी। टी का मान रख देंगे, I1 बराबर क्या हो जाएगा, टी के मान रखने पर, तो टी का मान अगर रखेंगे तो टी को हमने क्या माना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। समीकरण नंबर कितना 4, समीकरण नंबर 4। अब क्या है, अब समाकलन 2 में, समाकलन 2 क्या है हमारा, ये है 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, log x प्लस क्वेश्चन होता है ना, log x प्लस क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये वाला होता है। तो इसके प्रयोग से हम इसको क्या लिख सकते हैं,
इसके प्रयोग से हम इसको लिख सकते हैं 2 log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है ना। और ये हमारा आ गया समीकरण नंबर कितना, 5। समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे रखेंगे 1 में रखने पर। अब इसका मान हम 1 में रख रहे हैं तो 1 क्या है, i बराबर है i1 प्लस i2, ठीक है। तो i बराबर मिल जाएगा, i1 का वैल्यू आया है यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, प्लस ये आ जाएगा 2 log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं i बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस डी, जहाँ डी बराबर है c प्लस सी, ठीक ना, c प्लस सी। यही आंसर है, फाइनल आंसर। देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 वही पैटर्न है जो एग्जाम्पल नंबर 10 हमने किया है। क्या करते हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसा करते हैं ना कि इस डिफरेंशिएशन को हम 2 कांस्टेंट लगा करके मान लेते हैं। क्या करते हैं ये अगर हमारा i बराबर है, इसको हमने मान लिया क्या, i बराबर। अब देखिए कि हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि लेट 5x प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू है a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला डी वाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है, और प्लस में क्या नया कांस्टेंट b है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये चलेगा 5x माइनस 2, ये a इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6x प्लस 2 प्लस क्या b। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। जब तुलना करने पर x वाले टर्म्स के बराबर है, ठीक है ना, तो तुलना अभी नहीं, पहले गुना कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 5x माइनस 2 इक्वल टू 6ax प्लस 6a प्लस में क्या b। ये दोनों कांस्टेंट मान हो गया, ये x वाले टर्म्स के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ये कहें 2a हो जाएगा, ये कितना होगा 2a। मतलब समझिएगा कि ये टर्म्स जो है इस टर्म्स के बराबर है, ठीक है ना, और ये टर्म्स जो है ये इसके बराबर है, ठीक है ना, इसके बराबर है, टोटल कांस्टेंट है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ठीक है, तो यहाँ से कर रहे हैं कि 5x इक्वल टू कितना 6ax, तो x से x तो कट जाएगा, मतलब a बराबर हो रहा है 5/6, ठीक। और यहाँ से देखिए कि माइनस 2 किसके बराबर, 2a प्लस b के बराबर, 2a प्लस b के बराबर। माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू a का वैल्यू है कितना 5/6 प्लस b, ये कट गया 3 टाइम में, ये चला आएगा इधर माइनस 2 माइनस 5 बटा कितना 3, ये b के बराबर है। तो इसको थोड़ा और सोल्व कर ले तो एलसीएम 3 माइनस 2 माइनस 5 इक्वल टू b, ये मिल जाएगा हमारा -6, 3 दूनी के 6, तो ये आ जाएगा हमारा -11/3 बराबर क्या हो जाएगा b, ठीक है। अब a तथा b का जो मान है हम कहाँ डालेंगे, समीकरण 1 में डालेंगे, ठीक है ना।
ए तथा बी का मान समीकरण 1 में डालने पर, रखने पर ए तथा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं। तो ये कितना हो रहा है हमारा 5x माइनस 2 इक्वल टू ए का वैल्यू है 5/6 इंटू 6x प्लस कितना 2 प्लस माइनस 11/3, ठीक है ना। बी का वैल्यू आने दीजिए सबको, आइए, ऐसा नहीं कि घर जाकर के घर ही रह जाइएगा, ठीक रहेगा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए 5x माइनस 2 कितना के बराबर आ रहा है, इतना के बराबर आ रहा है ना। तो यहाँ से ये मान उठा करके हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्वेश्चन में देखें तो प्रश्न से क्या कहेंगे कि i बराबर अब कितना हो रहा है, इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 किसके बराबर है, इसके बराबर है 5/6 इंटू 6x प्लस 2 प्लस माइनस 11/3 अपॉन में क्या चल रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ऐसा करते हैं कि अब तो हम इस दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो i बराबर मिल जाएगा ये 5/6 बाहर इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको अलग लिख दिए dx, ठीक है, माइनस 11/3 बाहर इंटीग्रेशन dx अपॉन ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि i जो है ना i1 माइनस i2 के बराबर है। i1 ये वाला और बीच का साइन माइनस और ये i2 के बराबर है, ठीक है ना। समीकरण नंबर कितना 2, तो दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं समाकलन। प्रथम समाकलन में ये दिख रहा है नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला मिल रहा है, तो हम नीचे वाले को हम मान लेते हैं। प्रथम समाकलन में ये है चल रहा है i1 बराबर 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना, dx। तो इसमें हम मान लेते हैं लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x प्लस 2 dx बराबर हो जाएगा क्या dt। तो इसको हम टोटल को क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। तो समीकरण इससे आ जाएंगे तो i1 बराबर हो जाएगा हमारा 5/6 इंटीग्रेशन dt अपॉन x, dt अपॉन क्या आ जाएगा t। तो 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन log mod t होता है 5/6 log mod t प्लस में क्या c। तो i1 बराबर हो जाएगा 5/6 log mod t के मान रख देंगे, तो t का मान हमने ये माना है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस में c। ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण कितना 3, समीकरण 3। इतना तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या करते हैं कि इस टर्म्स को लेके चलते हैं। तो ये टर्म्स हमारा कौन सा है dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें क्या करना होगा कि पूर्ण वर्ग लगाना होगा ना हम लोगों को 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे इसको, ठीक है।
देखिए समाकलन दो में, समाकलन दो में समाकलन दो हमारा है I2 बराबर 11/6 इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। इसमें क्या करना है हमको, पूर्ण वर्ग बना करके इसका हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग बनाकर 11/3, ठीक ना। पूर्ण वर्ग अगर इसको हम बनाएंगे तो क्या करना है, 11/3 तो बाहर चल रहा है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन सबसे पहला काम है कि x² के गुणांक को 1 करना, तो x² के गुणांक को 1 करने के लिए 3 कॉमन ले लिए, तो ये बन गया x² प्लस 2/3x प्लस 1/3, ठीक है। अब दूसरा काम है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग को जोड़ना और घटाना, तो ये बन जाएगा 11/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 को बाहर कर दे, कर ले सकते हैं बाहर, तो गुना में कितना हो जाएगा 3 x² प्लस 2/3x प्लस 2/3 का आधा कितना हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, तो 2/6, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 का डायरेक्ट लिख देते हैं वर्ग, तो ये बन जाएगा हमारा 1/3 का स्क्वायर को जोड़े और फिर 1/3 के स्क्वायर को घटा लिए, ठीक है। प्लस में क्या चल रहा है 1/3 चल रहा है, ठीक है। इसको सोल्व करें तो 11 कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन dx अपॉन ये हमारा क्या बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा -1/9 प्लस 1/3 11/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/3 का स्क्वायर, और इसको अगर हम सोल्व करें तो LCM 9 आ जाएगा, -1 और -1 प्लस में कितना आ जाएगा 3, प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 11/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/3 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस 2/9, ये 2/9 भी स्क्वायर है किसका √3/3 का। 11/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/3 का स्क्वायर और प्लस √2/9 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 2/3 का ना। हेलो, क्लास खुला हुआ है, √3/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो फॉर्मेट हमको मिला वो कौन सा फॉर्मेट मिल रहा है, ये फॉर्मेट मिल रहा है हमको इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a² का, ठीक है ना। देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a² का फॉर्मेट है, ये हमारा बनता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c, ठीक ना। इस फॉर्मेट से हम इसको सोल्व करेंगे, इधर के हिस्सा को हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या मिल जाएगा, ये हमको मिलेगा 11/9 इंटू 1/a का वैल्यू कितना है √2/3 है, तो 1/√2/3 tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है x प्लस 1/3 अपॉन √2/3 प्लस c, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सोल्व करें तो ये हमारा बन जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा 3 टाइम में, तो 11/3√2 tan इनवर्स ये बन जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन 3,
अपॉन √2/3 प्लस सी। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1 अपॉन कितना √2 आ जाएगा प्लस में सी। ये समीकरण नंबर कितना है हमारा 3 के बाद 4, समीकरण नंबर कितना 4। और ये चल क्या रहा है हमारा, ये चल रहा था I2 बराबर, ठीक है ना, I2 बराबर चल रहा था यहाँ से। अब हम I1 तथा I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, I1 तथा I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा I बराबर क्या, I बराबर 5/6 log mod 3x² + 2x + 1 प्लस सी माइनस ये वाला 11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1 अपॉन √2 प्लस सी। अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों सी को जोड़ लेते हैं, इस दोनों सी को इकट्ठा जोड़ करके नया कांस्टेंट क्या देते हैं, डी देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आई का जो वैल्यू आ जाएगा, आई बराबर 5/6 log mod 3x² + 2x + 1 माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1 अपॉन √2 प्लस सी प्लस डी। नया कांस्टेंट क्या दे दिए, डी। ये हमारा फाइनल आंसर है, जहाँ लिख देंगे जहाँ C + C = है D, ठीक है। यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं समझना ये है कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर ना दिखे, ठीक है ना। तो नीचे का डिफ्रेंशिएशन जब ऊपर नहीं दिखता है तो इस तरह के पैटर्न का प्रयोग करते हैं हम लोग, क्लियर ना। इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको बनाइएगा, ठीक है ना। बंद करे बुआ।